एक छोटे से गांव में जिंदगी शांत और सुखद थी। गांव वाले अपने आप में खुशहाल थे, जब तक कि वहां के गांव के पास वीराना जंगल की हवेली के बारे में चर्चा नहीं होती थी। वह हवेली वहां के लोगों के लिए डर का संकेत थी। कहानियां यहाँ से वहां फैली हुई थी कि उस हवेली में कोई भूत प्रेत रहते हैं जो रात के समय लोगों की जान ले लेते हैं। इस हवेली के बारे में इतनी बड़ी भयंकर कहानियों के बावजूद गांव के एक युवक नामक राहुल ने उस हवेली के भूत को खोजने का मन बनाया। उसे न तो भूतों का डर था और न ही किसी अज्ञात शक्ति का। वह बस उस हवेली के रहस्य को सुझाने की चाहत रखता था। एक शाम जब गांव वाले सो रहे थे, राहुल उस वीराना जंगल की हवेली की ओर निकल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और आगे बढ़ा। वह हवेली की तरफ बढ़ता ही गया और वीराना जंगल की घने झाड़ियों और भूतिया आवाज में खो गया। धीरे धीरे उसका दिल डर से भरने लगा, लेकिन वह अपने मिशन पर कायम रहने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया। जब वह हवेली के नजदीक आया तो उसने देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और भयानक दिख रही है। उसकी बंद खिड़कियां, टूटी खिड़कियां और अनचाहे डरावने रूपों से भरी हुई थी। राहुल ने साहसिक बनकर उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अंदर जांच की तो उसने कुछ महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह घबराया नहीं और आगे बढ़ा, लेकिन उसका दिल बड़े ही तेजी से धड़क रहा था। हवेली के भीतर उसने और भी अनेक अजीब चीजें देखी, जैसे अंधेरे से भरे कमरे, रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया आवाज और अनजाने भूतिया साए। वह डर के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वह हवेली के एक छोटे से कमरे में पहुंच गया, जो कि बेहद पुराना और डरावना लग रहा था। उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई जब उसने एक पुरानी पुस्तक को पढ़ने के लिए उठाया। पुस्तक के पन्नों पर कुछ अजीब कहानी लिखी थी, जो कि राहुल को चौंका देने वाली थी। राहुल ने पुस्तक की पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। जो कोई इस हवेली में आएगा, उसका अंत होगा, लिखा था। राहुल ने हिल गया, लेकिन उसने अपने साहस को फिर से जताया और पढ़ना जारी रखा। पुस्तक में और भी कई खोज लिखी गई थी, जो राहुल को हवेली के रहस्य के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह एक अजीब से द्वार पर पहुंचा, जो बंद था, लेकिन किसी ने उसे खोल दिया था। राहुल ने धीरे धीरे उस द्वार को खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। वहां उसे एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें एक पुराना कंकाल पड़ा था। वह आगे बढ़ता गया और ध्यान से कमरे की हर छोटी बड़ी चीज को देखने लगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे के एक कोने में पहुंचा, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। वहां एक पुराना बॉक्स था, जिसकी ओर वह अधिक ध्यान देने लगा। उसने उस बॉक्स को खोला और अंदर की ओर देखा। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उस बॉक्स में कई हड्डियां और सिर रखे हुए हैं। राहुल की सांसें तेज हो गईं और वह उस स्थिति में हैरान था कि कैसे उसके सामने ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसने फिर से अपने आप को संभाल लिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह अपनी खोज जारी रखता है, लेकिन अचानक उसने कुछ आवाज सुनी। वह ध्यान से सुनता गया और फिर उसे एक अजीब दरवाजे की ओर ध्यान गया। उसने वहां से भूतिया आवाज सुनी और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसने एक अजीब सी चीख सुनी। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर का भय बढ़ गया। राहुल ने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह उस स्थान से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जल्दी से भागते हुए हवेली से बाहर निकला और वहां से वापस अपने गांव की ओर चला गया। वह घर पहुंचकर बहुत डर गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसके दोस्त के साथ वही हुआ था और उन्होंने भी उसकी बातों को सुना। वे सब मिलकर निर्णय करते हैं कि वह हवेली के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां कुछ भयानक भूत है। इसके बाद से गांव वाले हवेली के पास जाने से बचते रहे और उस जंगल को भूल गए। लेकिन राहुल का उस रात का अनुभव उसके दिमाग में सदैव के लिए बना रहा। वह हमेशा याद रखेगा कि जितना भी आप डर से डरते हो, डर वास्तव में हमेशा अपने मन में ही होता है। वह जानता है कि वह हवेली के रहस्य को सुझाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया था।